नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर। आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार और द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से होगा सीधा प्रसारण उच्चतम न्यायालय के प्लेटफॉर्म webcast.gov.in/SC इंडिया पर। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं के दुर्व्यवहार करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा और सरायकेला खरसावां के प्रशिक्षित युवतियों को रोजगार के लिए तमिलनाडु के लिए विशेष ट्रेन से करेंगे रवाना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। वे आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाएगी। श्रीमती आबे और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को संबोधित ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे की परिकल्पनाओं के अनुसार भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने के लिए कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने 9 जुलाई को उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करेंगी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है। राष्ट्रपति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिण क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखेंगी। वे आज सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी और शाम को राज्य सरकार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कर्नाटक के धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान युवाओं को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूरू में 10 दिन के दशहरा उत्सव का उद्घाटन भी किया। उन्होंने चामुंडी पहाड़ी पर चामुंडेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से सीधा प्रसारण होगा। इसे उच्चतम न्यायालय के प्लेटफॉर्म webcast.gov.in/SC इंडिया पर देखा जा सकता है। आज 3 संविधान पीठों की सुनवाई चलेगी, जिनमें प्रवेश और रोजगार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा मंजूर करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जबकि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ दिल्ली में प्रशासनिक सेवा नियंत्रण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई करेगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग वर्तमान भारत अमेरिका साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। दोनों नेताओं ने नीतिगत आदान प्रदान, अंतर संचालकता, रक्षा संबंधी व्यापार, सैन्य अभ्यास और सैन्य औद्योगिक सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम, समुद्री चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार किया। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री गीना राइमोंडो से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सुश्री राइमोंडो को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत कल भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से विविधता में एकता के रंग को समेटे एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण मुख्य रूप से शामिल हुए। भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक विरासत, खान पान का समावेश कर उत्सव मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक परिधान में अपने घर में निर्मित विशुद्ध पारंपरिक व्यंजन जैसे हलवा, खीर, पूरी और पारंपरिक मिष्ठान देवी दुर्गा को श्रद्धा भाव के साथ भोग लगाया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 217 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11 लाख टीके लगाए गए। अब तक 102 करोड़ 46 लाख लोगों को कोविड टीके की पहली डोज, जबकि 94 करोड़ 79 लाख लोगों को दूसरे टीके की डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 20 करोड़ 55 लाख एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित असवारी गांव में एक परिवार की महिला पर डायन बिसाही के आरोप में पिटाई के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार गांव की स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। गांव में 2 महीने में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी की मौत के लिए गांव के लोग पीड़ित परिवार को जिम्मेवार मान रहे थे। वहीं पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी बकोरिया गांव के रहने वाले हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल पर युवतियों को निजी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में रोजगार का अवसर मिला है। खूंटी, तमाड़, सिमडेगा, चाईबासा और सरायकेला खरसावा की लगभग 2000 इंटर पास छात्राओं का चयन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हुसूर प्लांट के लिए हुआ है। आज केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हटिया रेलवे स्टेशन से हुसूर के लिए विशेष ट्रेन से रवाना करेंगे।
इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले दिनों खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा और सरायकेला में कैंप लगाकर इंटर पास छात्राओं का इंटरव्यू लिया था, जिनमें से चयनित छात्राओं का पहला जत्था कल विशेष ट्रेन से हुसूर जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन एक बड़ी समस्या है। सबसे अधिक ट्रैफिकिंग इस क्षेत्र से होती है, इसलिए टाटा समूह के उच्च अधिकारियों से बात कर इंटर पास युवतियों को कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। इन युवतियों को 1 साल का ट्रेनिंग देने के बाद कंपनी नौकरी देगी। धनबाद जिले में कलश स्थापना के साथ ही कल से शारदीय नवरात्र शुरू हुआ। पूजा के दौरान जिले में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कलश स्थापन के साथ कल शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। पूजा के दौरान जिले में विधि व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार पूजा को लेकर जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों पर फिलहाल रोक रहेगी। किसी को अगर आपातकालीन स्थिति में छुट्टी लेनी हो तो इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य है। छुट्टी की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन इसे स्वीकार करेगा। इसके बाद ही सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिला मुख्यालय छोड़ सकते हैं। उपायुक्त ने सभी विभाग के प्रमुख को निर्देश देकर इसे तत्काल लागू करने को कहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए लगभग 3000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि हर चौक चौराहे पर बने पूजा पंडालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए पूरे शहर में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान बादल गरजने के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। बारिश के कारण राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में पलामू जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 14 मेडल जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों के कोच चंदन कुमार ने जिला प्रशासन से खिलाड़ियों के लिए स्केटिंग स्टेट बनाने की मांग की है, ताकि वे और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर राजस्थान के राजनीतिक संकट की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम को मिलेगी बगावती तेवरों की सजा, अध्यक्ष पद की रेस से हट सकते हैं गहलोत। सरकार की बजाय राजभवन को दे दी रिपोर्ट, विधानसभा में भी नहीं हुआ पेश। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अवैध माइनिंग और खान लीज की जांच के बाद खान विभाग का विशेष ऑडिट दुर्गा पूजा के बाद। हिन्दुस्तान ने लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं नड्डा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राजस्थान के राजनीतिक संकट पर सोनिया गांधी ने कमलनाथ को रिपोर्ट देने को कहा, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार और द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से होगा सीधा प्रसारण। उच्चतम न्यायालय के प्लेटफॉर्म webcast.gov.in/SC इंडिया पर प्रसारण। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं के दुर्व्यवहार करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा और सरायकेला खरसावां की प्रशिक्षित युवतियों को रोजगार के लिए तमिलनाडु के लिए विशेष ट्रेन से करेंगे रवाना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।